हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अर्शी आरा, योर इंग्लिश कंपेनियन। गाइस, आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने वाले हैं, दैट इज़ टेंसेस। वैसे तो टेंसेस पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक सीरीज शेयर की हुई थी जो कि रिटर्न फॉर्म में थी। मैंने आपको रिटर्न फॉर्म में टेंसेस को एग्जाम्पल्स और सेंटेंसेस के साथ पार्ट वाइज सिखाया था। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। बट इन टूडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न टेंसेज इन अ स्पोकन फॉर्म। आज हम स्पोकन फॉर्म में टेंसेस को सीखेंगे। सबसे पहली चीज़, टेंसेस डिफ़िकल्ट नहीं होते। जब तक आपको कोई चीज़ आती नहीं है वो आपके लिए मुश्किल होती है। वंस यू हैव कमांड ओवर समथिंग, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान होती चली जाती है। सेकंड चीज़, टेंसेस सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स की, क्योंकि इनके बिना टेंसेस नहीं आते। जब आपको टेंसेस आ जाएंगे देन यू विल ईजिली बी एबल टू फॉर्म सेंटेंसेस। अब हम टेंसेस को एग्जाम्पल से समझते हैं। सी, टेंसेस का मतलब होता है टाइम। ओके, टेंसेस का मतलब होता है टाइम, और टाइम होता है तीन तरह का: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट इज समथिंग जो बीत गया, जैसे कि आप कल राहुल से मिलने गए थे। प्रेजेंट वो है जो अभी चल रहा है, जैसे कि आप राहुल से मिलने अभी जा रहे हो। और फ्यूचर इज समथिंग जो आएगा जिसे हमने नहीं देखा, जैसे आप कल या आधे घंटे बाद राहुल से मिलने जाओगे। यू विल गो टू मीट राहुल हाफ एन आवर, आफ्टर हाफ एन आवर और टुमारो। ओके, तो हमने समझा कि टेंसेस का मतलब होता है टाइम। टाइम होता है तीन तरह का: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब हम देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम टाइम ट्रैवल करेंगे। अगर आपने डोरेमोन कार्टून देखा है, देखा होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने, एटलीस्ट सुना होगा उसके बारे में। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है नोबिता, वो बार बार पास्ट में, समटाइम्स फ्यूचर में, बार बार वो डोरेमोन के साथ ट्रैवल करता है, टाइम ट्रैवल करता है टाइम मशीन से। तो टाइम ट्रैवलिंग करने के लिए हमें टाइम मशीन की नीड होती है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हमारे टाइम्स हैं, और इन तीनों ही टाइम में ट्रैवल करने के लिए हमारे पास टेंसेस में चार तरह की टाइम मशीन्स हैं। फर्स्ट इज़ इंडेफिनिट, जिसको आप सिंपल भी बोल सकते हो। सेकंड इज़ कंटिन्यूस, थर्ड इज़ परफेक्ट, एंड द लास्ट वन इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस। एक बार हम रिपीट करते हैं वापस से। टेंसेस का मतलब होता है टाइम। टाइम होता है तीन तरह का: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इन तीनों ही टाइम में ट्रैवल करने के लिए हमारे पास चार तरह की टाइम मशीन्स हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। नाउ अब हम टेंसेस को समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंडेफिनिट टाइम मशीन के साथ पास्ट में ट्रैवल करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, सी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या इन सेंटेंसेस में हम उन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जो हमने पास्ट में कर दी। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू मीट राहुल, मैं राहुल से मिलने गई। आई कुकड फूड, मैंने खाना पकाया। मॉम ने मुझे मारा, मॉम हिट मी, तुमने मुझे डांटा, यू स्कॉल्डेड मी। ये हमारी पास्ट एक्टिविटीज़ है जो हो चुकी हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इस कैटेगरी में, इस टेंस में हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। नाउ ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम उन सेंटेंसेस में करेंगे जो नेगेटिव हो, यानी जहाँ पे हम नहीं की बात कर रहे हों। फॉर एग्जांपल, मैं राहुल से मिलने नहीं गई, मम्मी ने मुझे नहीं डांटा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जिसमें हम कोई क्वेश्चन कर रहे हों। फॉर एग्जांपल, मम्मी ने मुझे कब डांटा, मैं राहुल से मिलने किसके साथ गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू मीट राहुल, मैं राहुल से मिलने गई। तुमने मुझे मारा, यू हिट मी, मैंने अपने दोस्त को नहीं बचाया। आई डिड नॉट सेव माई फ्रेंड, उसने मेरे साथ पढ़ाई नहीं की। ही और शी डिड नॉट स्टडी विद मी। यहाँ पर हमने सारे सेंटेंसेस को मिक्सली समझा। अगर मैं अफर्मेटिव के आपको एग्जाम्पल्स दूँ तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुमने उसे मारा, यू हिट हर। तुमने खाना बनाया, यू कुक्ड फूड। तुमने खाना खाया, यू एट फूड। हम पिकनिक पर गए, वी वेंट फॉर अ पिकनिक। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेंगे: सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम राहुल से, सॉरी, मैं राहुल से मिलने नहीं गई, आई डिड नॉट गो टू मीट राहुल। मैंने खाना नहीं बनाया, आई डिड नॉट कुक फूड। मैंने उसे नहीं मारा, आई डिड नॉट हिट हर। मैंने अपनी दोस्त को नहीं बचाया, आई डिड नॉट सेव माई फ्रेंड। मम्मी ने अलमारी ठीक नहीं की, मॉम डिड नॉट ऑर्गेनाइज दी अलमीरा।
अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या मम्मी ने अलमारी ठीक की? डिड मॉम ऑर्गेनाइज दी अलमीरा? क्या तुमने अपनी दोस्त को बचाया? डिड यू सेव योर फ्रेंड? क्या तुमने खाना बनाया? डिड यू कुक फूड? क्या उसने खाना खाया? डिड ही ईट फूड? क्या तुमने पढ़ाई की? डिड यू स्टडी? क्या तुम कल उससे मिलने गए? डिड यू गो टू मीट हर? डिड यू गो टू मीट हर यस्टरडे? क्या तुम कल उससे मिलने गए? तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सीखे। अब अगर आप किसी WH टर्म का यूज़ करते हो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को बनाने के लिए, तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर के आगे आपका कोई भी WH टर्म ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा WH टर्म है विद होम, किसके साथ, तो हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे? तुम राहुल से मिलने किसके साथ गए? विद होम डिड यू गो टू मीट राहुल? हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा WH टर्म, एनी WH टर्म, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। With whom did you go to meet Rahul? With whom did you cook food? For whom did you make this assignment? तो इस तरह से हमने इंडेफिनेट कैटेगरी के साथ पास्ट में ट्रैवल करके पास्ट के सेंटेंसेस को सीखा, पास्ट इंडेफिनेट को सीखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स। और चाहें तो कमेंट में मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। आई वुड रियली बी ग्लेड टू हैव दैट फीडबैक फ्रॉम यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इंडेफिनिट टाइम मशीन के साथ प्रेजेंट में ट्रैवल करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, सी यू सून।